गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास थर्ड का 5th चैप्टर प्रोजेक्ट सनशाइन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है प्रोजेक्ट सनशाइन, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा देर आप लोग सोचिए कि ये सनशाइन, प्रोजेक्ट सनशाइन किससे रिलेटेड हो सकता है। थोड़ा देर सोचिएगा और सोचने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट सनशाइन। स्टार्ट करें? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीत एंड हिज फ्रेंड राकेश वर टॉकिंग अबाउट देयर ईवीएस प्रोजेक्ट। जीत और उसका दोस्त राकेश अपने जो ईवीएस में प्रोजेक्ट मिला था उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। जीत आस्क्ड राकेश व्हाट ही वाज मेकिंग। राकेश कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट। आई एम मेकिंग ए मॉडल ऑफ आवर स्कूल विद माई डैड। व्हाट अबाउट यू? जीत आस्क अबाउट राकेश व्हाट ही वाज मेकिंग। जो जीत है राकेश से पूछता है तुम प्रोजेक्ट में क्या बना रहे हो, जो ईवीएस का प्रोजेक्ट मिला था उससे में तुम क्या बना रहे हो। तो राकेश था, राकेश कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, जो अपना उत्सुकता था, जो वो उत्साहित हो रहा था कि अपना जो जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके बारे में बताने के लिए बार बार एक्साइट हो रहा था कि मैं बनाया हूँ। आई एम मेकिंग अ मॉडल ऑफ आवर स्कूल विद माई डैड। मैं जो हूँ अपना स्कूल का एक मॉडल बना रहा हूँ अपने पिताजी के साथ मिल करके। व्हाट अबाउट यू? तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या बना रहे हो एवीएस प्रोजेक्ट के बारे में। एवीएस प्रोजेक्ट में तुम क्या बना रहे हो, तुम अपने बारे में बताओ। जीत मेड अ फेस इफ ओनली आई कुड फिगर डेट आउट ही म्यूटर्ड। जीत अपना मुंह बना लिया, वो उदास हो गया क्योंकि वो अपना अभी तक सोचा भी नहीं था कि ईवीएस प्रोजेक्ट में वो क्या बनाने वाला हूँ। वो सिर्फ बुदबुदाया। कौन बुदबुदाया? जीत बुदबुदाया और अपना चेहरा कैसा बना लिया? थोड़ा सा डल बना लिया, क्योंकि वो अभी तक सोचा भी नहीं था कि वो ईवीएस प्रोजेक्ट में क्या बनाएगा। लेकिन राकेश था, वो राकेश से सोच रखा था कि मैं जो बनाऊंगा अपने स्कूल है, जो स्कूल है उसका हम मॉडल बनाएंगे अपने पिताजी के साथ। लेकिन जो जीत से पूछा, जब राकेश ने जीत से पूछा कि तुम बताओ ईवीएस प्रोजेक्ट में क्या बना रहे हो, तो जीत अपना मुंह बना लिया और वहाँ से वो चला गया। एज ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज थिंकिंग हार्ड, और वो विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर बहुत ही गहरी सोच में सोच रहा था। ही सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग इनटू द हॉरिजॉन, और तभी वो देखता है कि एक हवाई जहाज़ उसके समानांतर, हॉरिजॉन के समानांतर, हॉरिजॉन में होता है उसके क्षितिज क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है मीन्स उड़ रही है। आइडिया, ही साउटेड, तभी जीत ने सोचा कि एक मेरे माइंड में एक विचार आया। आई एम गोइंग टू बिल्ड अ मॉडल प्लेन, मैं जा रहा हूँ एक प्लेन का मॉडल बनाने। लेट मी आस्क अंकल श्रीश, मुझे अंकल श्रीश से पूछने दो। अंकल श्रीश अराइव्ड ऑन सैटरडे मॉर्निंग, अंकल जो श्रीश थे वो कब हुए? सैटरडे मॉर्निंग को पहुँच गए। ही लुक्ड एज स्मार्ट एज ऑलवेज, और वो पहले जितना स्मार्ट थे वैसे ही स्मार्ट दिख रहे थे। ही वॉज ए पायलट विद द इंडियन एयरफोर्स, वो इंडियन फोर्स में क्या थे? एक पायलट थे। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो जीत था वो अपने खिड़की के बाहर देख रहा था, झांक रहा था, तभी वहाँ से एक एरोप्लेन गुजर रही थी। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे एरोप्लेन का एक मॉडल बनाना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए? अंकल श्रीश से पूछना चाहिए। अंकल श्रीश जो एक इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट थे, जो सैटरडे मॉर्निंग को पहुँच गए थे, और वो जो अंकल श्रीश थे वो पहले जितना स्मार्ट थे उतना ही स्मार्ट अभी भी दिख रहे थे। अंकल श्रीश वॉज ऑल स्माइल्स, डोंट यू वरी जीत। अंकल मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जीत। यू विल हैव द बेस्ट प्रोजेक्ट इन योर क्लास, जो तुम प्रोजेक्ट बनाओगे वो सबसे बेस्ट होगा तुम्हारे क्लास का, तुमको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट वी मस्ट वर्क टू ए प्लान, फर्स्ट वी नीड ए डिज़ाइन, लेकिन मुझे क्या करना होगा? हम लोग को एक प्लान के मुताबिक कोई काम करना होगा कि मुझे प्रोजेक्ट में क्या बनाना है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत होगी? फर्स्ट वी नीड ए डिज़ाइन, सबसे पहले मुझे जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसका डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। क्राइड जीत
who had already found out a thing or two on making toy planes from the internet with the help of his father। जो जीत था अपने पिताजी के साथ मिल करके जो जो टॉय प्लेन का जो मॉडल बनाने वाला था उसका सारा आइडिया जो था वो खोज रखा था इंटरनेट के हेल्प से। जो जीत था वो सारा जो टॉय प्लेन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है क्या क्या चीज़ मटेरियल लगे वो सारा चीज़ अपने पिताजी के साथ मिलकर के वो खोज रखा था। अंकल श्रीश मेड अ स्केच। जो उसके चाचा थे अंकल श्रीश वो क्या किए एक स्केच को ड्रॉ किए। जीत रोट डाउन द मेजरमेंट्स एज अंकल श्रीश कॉल्ड देम आउट। और जिस जिस प्रकार से जो अंकल श्रीश थे उसके चाचा जो श्रीश थे वो जिस प्रकार के मेजरमेंट उसको बता रहा था श्रीश को बता रहे थे वो उस हिसाब से वो मेजरमेंट को लिख रहा था। जो जीत था वो लिख रहा था। देन विद द हेल्प ऑफ अंकल श्रीश ही क्विकली ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दे वुड नीड। और वो जीत था अपने चाचा की मदद से वो जल्दी जल्दी जो भी उसको नीड होना चाहिए जो जो वस्तु की ज़रूरत पड़ता जो प्रोजेक्ट मॉडल बनाने में उसको ज़रूरत पड़ता वो लिखने लगा। क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा आप लोग भी सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एक टॉय प्लेन मॉडल बनाने में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर तो लिस्ट दे रखा है जो जीत को ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन आप लोग अपने जब भी कोई प्रोजेक्ट का बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा अपने अपने से लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जीत अपना जो भी थिंग्स ज़रूरत पड़ेगा क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो क्या कर रहा है वो नोट डाउन कर रहा है अपने चाचा जी के मदद के साथ। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ उसको ज़रूरत पड़ता है। ए पीस ऑफ वुड फॉर द बॉडी। एक पीस ज़रूरत पड़ेगा बॉडी के लिए जो प्लेन बनाएगा प्लेन का मॉडल बनाएगा उसके बॉडी के लिए एक पीस की वुड की ज़रूरत पड़ेगा। स्मॉलर सम स्मॉलर थिनर पीसेज ऑफ वुड फॉर द विंग्स एंड टेल। कुछ छोटे छोटे पीस भी लेने पड़ेंगे लकड़ी के किसके लिए विंग्स एंड टेल के लिए। विंग्स मीन्स जो उसका उसका जो पंख है जो एरोप्लेन का पंख होता है उसके लिए और पूंछ के लिए जो एरोप्लेन का जो टेल होता है उसके लिए छोटे छोटे स्मॉलर पीस टुकड़ा हमको लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा। 2 आइसक्रीम स्टिक्स फॉर द प्रोपेलर्स। और प्रोपेलर्स के लिए 2 आइसक्रीम स्टिक चाहिए। 1 राउंड वुडन स्टिक फॉर द नोज। एक वुडन राउंड वुडन स्टिक फॉर द नोज जो गोलाकार लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगा नोज के लिए। ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन वायर और पेपर क्लिप फॉर द एक्सेल ऑफ द प्रोपेलर। और प्रोपेलर के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन वायर और पेपर क्लिप की ज़रूरत पड़ेगा प्रोपेलर और एक्सेल के लिए। देन ही मेड द लिस्ट ऑफ टूल्स। और उसको क्या क्या टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा उसका भी वो लिस्ट बना रखा था। सॉ वायर कटर वुड ग्लो सेंडिंग पेपर ड्रिल ये सब टूल्स उसको ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए जो हम बताए थे कि उसको टूल्स क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सॉ यही होता है। सॉ आप लोग भी देखे होंगे जब भी कहीं भी लकड़ी का काम होता होगा तो वहाँ पे सॉ जो लकड़ी काटने में मदद करता है उसको ज़रूरत पड़ता है। उसमें देखें सैंड पेपर उसको टूल्स में ज़रूरत पड़ेगा सैंड पेपर। तो यही होता है सैंड पेपर खुरदुरा पेपर होता है जिसको हम पॉलिश करने के लिए स्मूथ बनाने के लिए किसी लकड़ी को ज़रूरत पड़ता है तो हम वो सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। और उसको पड़ा था स्मॉलर थिनर पीस ऑफ वुड फॉर द थिंग्स एंड विंग्स एंड टेल के लिए। तो ये टेल है आप लोग इसको देख सकते हैं जो एरोप्लेन का टेल है उसके लिए क्या चीज़ छोटे छोटे लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा। और ये एक्सेल होता है। एक्सेल ये होता है जिसमें हम व्हील को लगा सकते हैं यहाँ से और यहाँ से विंग्स को व्हील को लगा सकते हैं पहिया को लगा सकते हैं। ये भी एक्सेल ही है। ये देखिए ये रेलवे का है एक्सेल। और ये प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट होता है जो ब्लेड होता है ब्लेड जब घूमता है जिसके कारण एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ती है। तो देखिए जो जीत को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा था वो हम ये लिस्ट में दे रखा है। और टूल क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो इसमें दे रखा है आप लोग इसको देखिए सही से। 100 की ज़रूरत पड़ेगा उसको सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगा जो वुडन छोटे छोटे स्मॉल पीस लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगा वुड के लिए टेल के लिए। और ये विंग के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। ये विंग होता है जो पक्षी का जैसे जो क्या बोलते हैं उसको पंख होता है उसी की तरह ये एरोप्लेन का पंख है। विंग के लिए छोटे छोटे लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा। एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगा उसको वायर का ज़रूरत पड़ेगा कटर का ज़रूरत पड़ेगा।
जीत वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स वेन ही ओपन द टूल बॉक्स। और जीत ऑलमोस्ट टीयर्स था, उसकी आंखों में आंसू था जब वो अपना टूल बॉक्स को ओपन किया। बट वी डोंट हैव ऑल दीज इन द टूल बॉक्स ही क्राइड। और वो रोते हुए चिल्लाते हुए कहा कि मेरे टूल बॉक्स में ये सब तो है ही नहीं जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा। क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? सॉ का, सैंड पेपर का और एक्सेल का, कटर का, ये सब का जो ज़रूरत पड़ेगा वो तो मेरे टूल बॉक्स में है ही नहीं। इसीलिए वो क्या कर रहा था? जीत रो रहा था, चिल्ला रहा था। डोंट वरी सेड जीत्स फादर। जीत के पिताजी बोले तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जीत, वी विल बाई ऑल दिस फ्रॉम द मार्केट। हम लोग पूरे सामान जो भी चीज़ ज़रूरत है हम लोग मार्केट से, बाज़ार से क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। लेट्स गेट इन द कार। चलो कार में बैठो। ही वॉज एगर टू गेट स्टार्ट। वो बहुत ही उत्सुक था जल्दी से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। दे स्पेंट द मॉर्निंग एट द मार्केट बाइंग ईच आइटम केयरफुली। वे लोग, सारे लोग, जो जीत थे उसके पिताजी और उसके चाचा श्रेयस, जो मार्केट में बहुत समय व्यतीत किए और सारे सामान खरीद लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक। जो मॉडल, जो एरोप्लेन का मॉडल बना रहा था उसमें जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, आइटम का ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा चीज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक वो लोग खरीद लिए। आफ्टर दे कम बैक द थ्री सेट डाउन टू द टास्क। और वहाँ से वापस आने के बाद तीनों लोग बैठ गए और टास्क करने में, जो मॉडल बनाना था एरोप्लेन का वो उसमें बैठ करके वो बनाने लगे। मदर मेड देम टी एंड सैंडविचेज। जो उसकी जीत की मम्मी थी वो सभी को चाय पिलाई और सैंडविच भी खिलाई। जीत हेल्प्ड अंकल श्रीज एंड हिज फादर बिल्ड द प्लेन। और जीत जो था अपने चाचा और पिताजी को मदद कर रहा था प्लेन का मॉडल बनाने में। दे टूक द बिगर पीस ऑफ वुड फॉर द बॉडी। वो लोग क्या किए? जो बड़ा लकड़ी का पीस था, टुकड़ा था, वो बॉडी के लिए, जो एरोप्लेन का बॉडी है, जैसे देखिए जो एरोप्लेन है, ये जो ये एरोप्लेन है उसको बॉडी बनाने के लिए, ये जो बॉडी है इसको बॉडी को बनाने के लिए क्या किया? वो बड़ी पीस लिया था लकड़ी का एंड ड्रू द डिज़ाइन ऑन द साइड। और उस पर डिज़ाइन को बना दिया। जिस प्रकार से हमको मॉडल बनाना, जिस डिज़ाइन का हमको एरोप्लेन का मॉडल बनाना है उस पर क्या कर दिया? वो ड्रॉ कर दिया। देन दे कट आउट द बेसिक शेप विद द सॉ। और वो जो उसको सॉ से इससे आरी से, हम लोग इसको आरी बोलते हैं, आरी से वो क्या किया? बेसिक शेप में उसको काट दिया। वेन द बेसिक शेप वाज डन। जब बेसिक शेप पूरी तरह से कट चुका था, दे यूज्ड सैंड पेपर टू मेक द एजेज स्मूथ। और उसको स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? सैंड पेपर का यूज़ कर रहे थे। ये है सैंड पेपर। उसको भी जब आप लोग भी देखे होंगे कि जब बढ़ई लोग, जो कारपेंटर होते हैं, जब वो लकड़ी का काम करते रहते हैं तो उसको चिकना बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? यही सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। तो वो लोग भी जब बॉडी बन गया था, बॉडी का पीस बन गया था, डिजाइन हो गया था, कट भी चुका था, तो वो क्या कर रहा था? सब एज को स्मूथ करने के लिए वो सैंड पेपर का यूज कर रहा था। फॉर द विंग्स एंड टेल दे टुक स्मॉल पीसेज ऑफ वुड। और विंग के लिए, जो उसका एरोप्लेन का पंख होता है सो, और टेल के लिए वो क्या कर रहे थे? छोटे छोटे पीस, स्मॉल पीसेज ऑफ वुड का ले रहे थे। दे ड्रीव द विंग एंड टेल मेजरमेंट्स ऑन द वुड एंड सॉर्ट दोज ऑफ। और उसको मेजरमेंट करके, माप करके उसको भी क्या कर दिए? काट करके रख लिए। देन कैम द फन पार्ट। अब बहुत ही आनंद आ रहा था, मज़ा आ रहा था। जीत ग्लूड द पीसेज ऑफ विंग्स एंड द टेल टुगेदर। अब जीत क्या कर रहा था? ग्लू के साथ से, गम के साथ से, जो लकड़ी को चिपका रहा था, चिपकाने वाला ग्लू होता है उसके साथ से क्या कर रहा था? विंग को भी चिपका दिया, जो एरोप्लेन का पंख होता है उसको चिपका दिया, और जो एरोप्लेन का टेल है उसको साथ में चिपका दिया। जैसे आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि जो ये टेल है, ये टेल है, और ये पूरा विंग है। उसको आसानी से क्या कर रहा था? वो ग्लू की मदद से इसको चिपका रहा था।
फॉर द प्रोपेलर्स दे यूज 2 आइसक्रीम स्टिक, और प्रोपेलर के लिए वो क्या कर रहा था, 2 आइसक्रीम स्टिक का यूज किया। दे ग्लूड द 2 आइसक्रीम ऑन टू ईच अदर इन द मिडिल, और वो आइसक्रीम को बीच में चिपका करके उसको प्रोपेलर बना रहा था। जीत watched as Uncle Shreesh filed a large round stick until it was the right shape, और वो अपने चाचा को देख रहा था कि जब तक उसका चाचा को जब तक सही शेप नहीं आ रहा था तब तक वो राउंड स्टिक था उसको फाइल कर रहा था, उसको बना ही रहे थे। डैट वाज टू बिकम द नोज ऑफ द प्लेन, और वो जो बना रहे थे वो क्या बन रहा था, एरोप्लेन का नोज बन रहा था, नाक बन रहा था। आप लोग भी देखे होंगे कि सामने वाला जो एरोप्लेन का फेस रहता है वो गोलाकार रहता है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं जी, वो ये है, ये वाला पार्ट, ये नोज है, एरोप्लेन का नोज है, तो उसी को फाइल कर रहे हैं। तो उसके चाचा जी जो श्रीश थे वो बना रहे थे। बीट बाय बीट, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, द प्लेन वाज टेकिंग शेप, और धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो एरोप्लेन है, जो मॉडल बन रहा था वो अपना शेप ले रहा था। एंड फाइनली इट वाज रेडी, और आखिरकार अंत में वो क्या हो गया, एरोप्लेन का जो मॉडल था वो तैयार हो चुका था। इप्पी साउटेड जीत, बहुत ही खुश होकर के वो जीत चिल्लाया, मे आई पेंट इट नाउ, मैं इसको अब पेंट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको पेंट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बेशक। सेड इज फादर स्माइलिंग प्राउडली, और उसके पापा बहुत ही खुश होकर के स्माइल करके मुस्कुराते हुए उसको बोले कि क्यों नहीं, तुम इसको पेंट कर सकते हो। जीत पेंटेड द प्लेन ब्राइट येलो, और जीत जो था उसको येलो कलर, ब्राइट येलो कलर से उसको पेंट कर दिया। जो एरोप्लेन था उसको क्या कर दिया, ब्राइट येलो कलर से पेंट कर दिया। कैन आई फ्लाई इट नाउ, क्या मैं इसको अब उड़ा सकता हूँ? आस्क जीत वंस द पेंट वाज ड्राई, और जब पेंट सूख चुका था तो आस्क मतलब कि अपने जो पापा से पूछता है, अपने चाचा से पूछता है जीत कि क्या मैं इसको अब उड़ा सकता हूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बेशक। लाफ्ड अंकल श्रीश, उसके चाचा हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, तुम अब इसको उड़ा सकते हो। आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन यू, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कर लो। बॉय दे विल बी थ्रिल्ड, वो क्या होंगे, बहुत खुश होंगे। जो उसके दोस्त लोग हैं, जीत के दोस्त लोगों क्या होंगे, ज्वाइन करने के बाद बहुत ही खुश होंगे। इन नो टाइम जीत एंड हिज फ्रेंड्स वेयर रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड, कुछ ही समय बाद बिना समय गंवाए हुए जीत और उसके दोस्त लोग कहाँ चले गए, प्लेग्राउंड में चले गए। प्रिटेंडिंग टू फ्लाई द टॉय, और वो टॉय को उड़ाने लगे। वाट फन, क्या मज़ा आ रहा था। द चिल्ड्रेन क्राइड टुगेदर, क्या मज़ा आ रहा है, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाएं। हैव यू थॉट ऑफ ए नेम ऑफ योर प्लेन, आस्क हिज फादर, उसके पिताजी पूछे क्या तुम अपने प्लेन का नाम रखना, मतलब कि क्या रखना है, तुम कभी सोचे हो कि तुम अपना जो प्लेन बनाए हो, मॉडल बनाए हो, उसका क्या नाम रखोगे, तुम सोचे हो? आई शैल कॉल इट सनशाइन, मैं इसको क्या कहूँगा, सनशाइन कहूँगा। जीत रिप्लाइड प्राउडली, बहुत ही गर्व होकर के, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, बहुत ही ज़ोर से, प्राउड बिहेवियर होकर के क्या बोल रहा है जीत कि मैं इसको क्या कहूँगा, सनशाइन नाम दूंगा। जीत कुड नॉट वेट टू टेक द प्लेन टू स्कूल, जीत इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था कि वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब स्कूल खुले और वो अपना जो प्लेन का मॉडल बनाया था वो स्कूल ले जा करके जल्दी से जमा करे और सभी स्टूडेंट को दिखाएं, सभी टीचर्स को दिखाएं। डैट नाइट, उस रात, ही पुट हिज प्राउड क्रिएशन इनसाइड ए लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, जो वो मॉडल बनाया था वो कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा था। ऑन द बॉक्स इन ब्राइट शाइनिंग रेड लेटर्स ही रोट, और वो जो बॉक्स था, कार्डबोर्ड बॉक्स था, उसमें अपना प्लेन का मॉडल रख दिया और बॉक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, सुंदर तरीक़ा से क्या लिखा, जीत गुप्ता क्लास 3 EVS प्रोजेक्ट। और वो क्या लिखा, जीत गुप्ता, अपना नाम लिखा जीत गुप्ता, वो किस क्लास में पढ़ता था, 3 क्लास में पढ़ता था, और क्या चीज़ का प्रोजेक्ट था, EVS का प्रोजेक्ट था, वो आसानी से उस पर लिख दिया बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, स्वर्ण अक्षरों में, शाइनिंग रेड कलर से उसने अपना नाम लिख लिया। तो इस प्रकार आप लोग भी देखिए कि जीत किस प्रकार वो एक्साइटेड था। शुरुआत में तो वो अपना फेस को डल बना लिया था कि मैं तो अभी तक सोचा भी नहीं कि क्या प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, लेकिन लास्ट में वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट अपने स्कूल का बनाया, जिसका नाम वो क्या रखा था,
प्रोजेक्ट सनशाइन, इसको क्या रखा था, सनशाइन रखा था। तो सनशाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वो एरोप्लेन का मॉडल बनाया था वही यहाँ पे सनशाइन है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा स्टोरी। तो आप लोग भी अगर कभी प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा। देखिए किस तरह से बच्चे एकदम एक्साइटेड होकर खेल रहे हैं, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। यही जीत अपना जो प्लेन का मॉडल है लेके उड़ा रहा है, सभी उसके दोस्त तो ग्राउंड में खेल रहे हैं। बहुत ही प्राउड बिहेवियर था उसके लिए, प्राउड मोमेंट था। चलिए ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हो गया। अगले लेसन में एक्सरसाइज बता दूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एकेडमी जंक्शन स्कूल। बाय बाय, टेक केयर।